प्यारे स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के फ्लेमिंगो पोएट्री के चैप्टर 3 पाब्लो नेरूदा द्वारा रचित कीपिंग क्वाइट को हिंदी में स्टेप बाय स्टेप, स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम के पर्पज से हर पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आने वाले एग्जाम यानी बोर्ड की परीक्षा में अगर आप अच्छा अंक अगर गेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इस तरह के पोएट्री से पूछते हैं और ख़ास तौर से कीपिंग क्वाइट को तो हमेशा पूछता है। तो अगर आप अच्छा अंक अगर गेट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। एक समरी के तौर पर इसकी कहानी समझ लेते हैं कि वास्तव में कवि क्या कहना चाहता है। तो कीपिंग क्वाइट की थोड़ी समरी समझ लेते हैं, इसकी कहानी समझ लेते हैं कि कवि किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है। देखिए, चिली के कवि पाब्लो नेरूदा द्वारा रचित यह एक शांति कविता है। मतलब कीपिंग क्वाइट शांति के ऊपर क्या है, इसका फोकस है। मतलब एक शांति कविता है। कवि मानवता को 1 से 12 तक की संख्या गिनने के लिए कहता है तथा इस कविता में कवि यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी विनाशकारी गतिविधियों को रोकना चाहिए और कुछ समय के लिए चुप रहना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी समरी में आप समझ गए होंगे कि कीपिंग क्वाइट में क्या मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और कवि किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझने से पहले इस पोयम में जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग यूज हुआ है उस वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसकी हिंदी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, ताकि आपको जब मैं एक्सप्लेन करूं स्टेंजा बाय स्टेंजा तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। गाइस, सबसे पहले जो है एक्जोटिक। एक्जोटिक का मतलब होता है अनोखा या आकर्षक। उसके बाद रस, रस मन होता है भीड़ भाड़, ये बहुत ही जनरल वर्ड मीनिंग है। उसके बाद ट्रक विथ, और ट्रक विथ का मतलब होता है जो है कि लेन देन होता है, लेन देन होना, ट्रक विथ। उसके बाद वर्ड मीनिंग है थ्रीटनिंग। थ्रीटनिंग का मतलब होता है धमकी देना, थ्रीटनिंग धमकी देना। और एट लास्ट इन द शेड का मतलब होता है छांव में। देखिए, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इस पोयम में यूज हुआ था, मैं एक एक करके मैं अपने तरफ से भरपूर समझाने की मैं कोशिश किया। मैं आशा करता हूं कि इस कविता की समरी, इसमें यूज वर्ड मीनिंग को प्रॉपरली आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम स्टेंजा बाय स्टेंजा, स्टेप बाय स्टेप हिंदी में एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं और मैं आपको अपने तरफ से 100% समझाने की कोशिश करूंगा। कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी क्या होंगे, शांत रहेंगे। आप यहाँ पे स्टिल का मतलब स्थिर भी कह सकते हैं कि और अब हम क्या करेंगे, स्थिर रहेंगे या शांत रहेंगे। वही कह रहा है कि नाउ वी विल कम टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे मतलब काउंट करेंगे और हम सभी शांत रहेंगे या फिर स्थिर रहेंगे। आगे कह रहा है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि कहता है कि एक बार धरती के चेहरे पर आओ, किसी भी भाषा को ना बोले। कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि आइए एक बार धरती पर, यानी धरती के चेहरे को क्या करें, आइए इस धरातल पर हम किसी भी भाषा को ना बोलने का प्रयास करें, यानी ना बोले। वही कह रहा है लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज।
कह रहा है कि देखिए मैं बिना कहे आपको एक या दो बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कह रहा है कि एक बार इस पृथ्वी यानी धरती के चेहरे पर आइए या आओ किसी भी भाषा को ना बोले। फिर आगे क्या कह रहा है कि इट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कह रहा है कि आओ 1 सेकेंड के लिए रुके। तो ये कह रहा है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कह रहा है कि आओ मतलब एक पल के लिए यानी कुछ सेकंड के लिए रुके और अपनी भुजाओं को, यहाँ पर भुजाओं का मतलब शारीरिक अंगों को क्या करें, ज्यादा न हिलाएं डिलाएं, यानी बहुत ज्यादा हम हिलाएं मत। मतलब कभी कहता है कि हम मतलब बिना हिले डुले आओ 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और अपने शारीरिक अंगों को हम हिलाएं डुलाएं ना, अर्थात बिना शारीरिक अंगों को हिलाएं डुलाएं हम एक पल के लिए आओ रुके। गाइस ये पहला स्टेंजा था और मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्टेंजा। कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। कह रहा है कि यह एक अनोखा क्षण होगा। कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस। कह रहा है कि विदाउट इंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर। कह रहा है कि यह एक अनोखा पल होगा, क्षण होगा, बिना भीड़ भाड़, बिना इंजन के, बिना किसी मशीनरी शोरगुल के क्या होगा कि वो वुड कह रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कह रहा है कि कि यह एक अनोखा क्षण होगा, बिना किसी भीड़ भाड़ के शोरगुल के हम सभी एक साथ होंगे। कह रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कह रहा है कि हम सभी एक साथ होंगे और एक आकस्मिक विचित्रता में, एक आकस्मिक विचित्रता में, सडन का मतलब जो है कि अचानक भी होता है, आकस्मिक यहां से मतलब है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कह रहे हैं कि हम सभी एक साथ होंगे और एक आकस्मिक विचित्रता में होंगे। ये रहा सेकेंड स्टेंजा का, मैं आई होप दैट आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्टेंजा। कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहे कि कह रहे कि इन हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, कह रहे कि हॉट हैंड्स। एक बार देखिएगा, कह रहे कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहे कि बिल्कुल गहरे यानी ठंडे सागर में, यानी सी माने सागर में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहा है कि ठंडे गहरे सागर में यानी गहरे पानी में मछुआरे उन वेल्स मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स। और कह रहा है कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक, कह रहा है कि वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, अपने घायल अर्थात चोटिल हाथों को देख पाएंगे। यानी कह रहा है कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है वो क्या करेगा, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, अपने घायल अर्थात चोटिल हाथों को देख पाएगा। इस स्टेंजा का एक्सप्लेन था। आइए गाइस अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन्स वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, जो हरित युद्ध की प्रिपेरेशन कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन्स वार्स। और फिर क्या कह रहे हैं, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। कह रहे हैं कि जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं युद्ध गैस के साथ, कह रहा है कि युद्ध आग के साथ, बिना उत्तरजीवियों यानी बचे हुए लोगों की जो विजय है, जो जीत है, वो कह रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। कह रहे कि उन बचे हुए लोगों के विजय यानी उनकी जीत, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। वे भी क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो भी स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और भी क्या करेंगे कि वे अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से क्या करेंगे, भेंट कर सकेंगे। और इन द शेड डूइंग नथिंग,
और ओट में यानी छांव में कुछ भी ना करते हुए, यानी कह रहा है कि ओट या छांव में कुछ भी ना करते हुए अनौपचारिक रूप से अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे। इस स्टैंजा का ये एक्सप्लेन रहा। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं गाइस। कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं ना, कह रहा है कि जो मैं चाहता हूं उससे हमें गलत नहीं समझना चाहिए या उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। कह रहे कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। जो मैं चाहता हूं उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए या उसको गलत नहीं समझना चाहिए। दोनों आप कह सकते हैं। कहता है विथ टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज व्हाट कह रहे इट इज अबाउट। कह रहे कि संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जीवन क्या है वह इसी बारे में। कह रहे कि जीवन क्या है वह इसी बारे में। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। कह रहे कि जीवन क्या है इस बारे में मुझे मृत्यु के साथ कोई लेन देन में नहीं जो है कि करना चाहता हूं। वही कह रहा है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। कह रहे कि जीवन क्या है इस बारे में, इस संबंध में मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन, कोई समझौता मैं नहीं करना चाहता हूं। फिर क्या कह रहा है कि if we were not so single minded about keeping our lives moving। कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं। कह रहा है कि if we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing। कह रहा है कि अगर हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए अगर एकाग्र नहीं होते हैं और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे, हम एक बार कुछ भी नहीं कर सकते थे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। फिर ये तो एक बहुत बड़ी मौन होगी, शायद एक बहुत बड़ी शांति। और इस स्वयं को भी कह रहे हैं कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। कह रहे कि शायद एक बहुत बड़ा मौन होगा, इस स्वयं को कभी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दें और स्वयं मृत्यु के भय से धमकाया या डराया जा रहा है। वही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कह रहे कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। थ्रीटनिंग मैंने धमकाना या डराना, यानी कह रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा हमारी शांति होगा, इस स्वयं को कभी ना समझ न सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे और स्वयं जो मृत्यु के भय से हमें क्या है एक तरह से डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट स्टैंजा देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखिए एग्जाम में ये आता है, सेंट्रल आइडिया भी पूछता है, तो परफेक्टली समझिएगा। कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। कह रहा है कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे कवि कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी कह रहा है कि अलाइव। यानी कह रहा है कि क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है और बाद में जीवित साबित हो जाती है। कह रहा है कि एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव कह रहा है कि टू बी अलाइव। कह रहा है कि क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है और बाद में जीवित साबित हो जाती है। और कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कह रहा है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत यानी स्थिर रहोगे और मैं फिर चला जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप इस पोएट्री को यानी कीपिंग क्वाइट को परफेक्टली समझ गए होंगे। अगर आपको इसी तरह के रिलेटेड और पोएट्री आपको एक्सप्लेन अगर चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना।